جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद हिजाजी, प्रोग्राम रॉयल एक्सक्लूसिव के साथ। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे माहिर उलूम अदाद, एस्ट्रोलॉजी के माहिर और पामिस्ट हजरात के साथ, जो मुल्क नामवर हजरात मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब AS चौधरी साहब अल-मारूफ मामू, एक बहुत बड़ा नाम है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अजीम हनीफ शेख साहब। आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं और बड़ी महारत रखते हैं सियासी पेशगोइयों पर भी, और उसके साथ मेरे आज के मेहमान हैं जनाब मतीउर रहमान साहब, मुल्क के मारूफ पामिस्ट हैं। तो गुफ्तगू होगी जो मुल्की हालात हैं, सियासी तौर पर जो मद्दोजज़र है, बल्कि इंतशार और हंगामा राई की कैफियत भी कहीं नज़र आती है, बेयकीनी और मायूसी के बादल भी नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बात की बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, कोई कहते हैं नहीं जी 5 साल पूरे करेगी। कहीं ये बात कही जा रही है कि ये अदलिया और जो हुकूमत की कशमकश है ये पता नहीं क्या नताइज सामने लाएगी, और कहीं बातें एनआरओ के हवाले से हो रही हैं, कहीं नवाज शरीफ के सितारे जो हैं वो बोलते दिखाई देते हैं, कहीं ज़रदारी के जो इल्मुल अदाद और सितारों की बातें वो हो रही हैं, कहीं गिलानी साहब जो मुर्शद हैं और ख़ुद एक अपने आप को दावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा गद्दी नशीन हूँ, वो भी अपनी पीरी और उसके हवाले से दावे करते हैं, और कहीं सूबाई हुकूमतों की और कहीं अल्ताफ़ हुसैन की इनकलाब की बातें नज़र आती हैं। एक अजीब किस्म की फ़ज़ा बनी हुई है सियासत के हवाले से। तो हमने कहा कि चलो देखते हैं, पेशगोइयाँ ये तो हो रही हैं, जो हमारे पेशगोइयाँ करने वाले हजरात हैं, माहिरीन हैं इल्मुल अदाद के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, इनसे भी पूछते हैं कि इनकी नज़र हालात के हवाले से किस रुख पर है। तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ, और सबसे पहले मामू आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर ये जो कितनी करोड़ों अवाम की दिलचस्पी है, नज़रें लगी हुई हैं मुल्की हालात पर, तो आप ज़रा एक अजमाली सा खाका तो खींचिए कि ये क्या क्या देख रहे हैं आप, और स्पेशली जो बुनियादी सवाल है ये अदलिया की और जरदारी की जो कशमकश है इस हवाले से। देखें, बात यह है कि हालात तो मुल्क के, मेरा तो ख्याल ये है कि नजूम की ज़रूरत ही नहीं है करने की। हालात तो खुद बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपका इस वक्त जो कंडीशन है, आपका कोई शोबा नहीं काम कर रहा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ नहीं है, कोई अदल नाम की चीज़ नहीं है, कोई बिजनेस की कोई चीज़ नहीं है। महंगाई सर पे पहुँच, आवाम की बेचारों क्या खता है मेरे को। इसमें सितारे क्या किस तरह चले जा रहे हैं? सितारे यही कह रहे हैं जो हो रहा है, और इसकी जो इब्तिदाई यहाँ से हुई थी, ये आपके 2003, 4, 5, ये 99, 2000, 2001 में जो पहला आया था स्क्वायर बना था इसका टॉरस में, इसी ने ये बुनियाद इसकी वो है जो सिलसिला चलता रहा। फिर 2003 को बुनियाद बना रहे हैं? नहीं, 2001 से 3 का दरमियानी अरसा की बुनियाद बना रहे हैं। हाँ, ये यहीं से खराबियाँ आई थी, और फिर ये अब ये उलट पुलट यहाँ से हुआ। 2005, 6, 7 सैटर्न रिपीट हुआ, और ये आपके मरकरी से, आपके वीनस से, आपके सब सैटर्न में सैयारा जोल जो है ना, एक घर में 2.5-3 साल रहता है, और ये बहुत बड़ा सैयारा है। नहुस्तों, तबाही, डिस्ट्रक्शन, सभी इसके तहत आती है। और जब पाकिस्तान पैदा हुआ तो हालत फाल में था, ये हबूत में था। जो मेन जो मामू बात ये है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की मुसीबतें तो ये मुल्क काफ़ी झेल चुका है, काफ़ी इसमें तबाहियाँ, मतलब काफ़ी हालात आएंगे। अब मैं जो 2010 और 11 में खड़े हैं, 2010 को रुखसत कर रहे हैं, 2011 की आमद है, तो ये क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है? ये सिनेरियो मैं बताता हूँ आपको। वैसे सिनेरियो मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए, जो इकोनॉमी आपकी जहाँ जा चुकी है, उस शटर जितनी हो चुकी है, उसको ठीक करने के लिए बहुत अरसा चाहिए। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि इस वक्त मार्स जो है स्क्वायर कर रहा है सैटर्न से, ये आपका ये खतरनाक तरीन जगह है। किसके लिए खतरा है? हुकूमत के लिए, जरदारी के लिए खतरा है, गिलानी के लिए खतरा है, अदलिया के लिए खतरा है, फौज के लिए खतरा है, ये हम बेचारे अवाम के लिए खतरा है। हमारे लिए तो ये खतरा किसके लिए है? तो मैं अगर आपकी तरफ हूँ अजीम साहब, इस बात को आगे बढ़ाते हुए, तो आप जरा वजाहत करेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी पहले बात डिफाइन कर देता हूँ कि पाकिस्तान का हॉरोस्कोप 14 अगस्त 1947 के हवाले से, पाकिस्तान के नेटल हॉरोस्कोप में पैदाइशी जायचे में सन, मरकरी और वीनस बैठे हुए हैं। सन डील करता है गवर्नमेंट इश्यूज़ को, सरकार को, उसके साथ ये ही एक प्लैनेट सैटर्न आके बैठ गया जो डिस्ट्रक्शन करता है, वो जो मामू बता रहे थे बैठा हुआ है। हाँ जी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का मून साइन कैंसर में है, साथ उसके मार्स जो के फोर्सेस को डील करता है, उसको एक अच्छी ट्राइन है। इसीलिए पाकिस्तान के 63 सालों में सिर्फ फोर्सेस ने हुकूमत की है ज़्यादा,
اور کوئی بھی عوامی حکومت سٹیبل نہیں رہ سکی. یہ اس کی بیسک ریزن تھا. عظیم بھائی یہ ایک ماضی کی حقیقت ہے. میں اسے آگے آگے کا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آگے کس طرف جا رہے ہیں. ابھی جو پوزیشن بنی ہوئی ہے پلانٹس کی 2005 سے آنورڈ سے لے کر اب تک جمہوری حکومت کسی بھی طریقے سے کامیاب نہیں رہے گی, اور اس میں فورسز کا جوڈیشری کا انفلوئنس رہے گا. اس کو ڈی اسٹیبل کرنے میں, اس کو ری ارینج کرنے میں بار بار یہ شفلز ہوتے ہیں. بڑی آپ ایک خوفناک بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری حکومت کامیاب نہیں رہے گی. جی, اور جمہوری حکومت پاکستان میں کبھی بھی کامیاب نہیں رہے گی. متی رحمان صاحب یہ ایک بڑا خطرناک سوال اٹھایا ہے. جی ایسا ہی نظر آتا ہے جی. کیا جمہوریت کامیاب نہیں رہے گی؟ جمہوریت نہیں چلے گی, اور فوج کی مداخلت پھر نظر آ رہی ہے. 3 سال کم از کم فوج کو ملیں گے. یہ ابھی 3 سال آئندہ فوج کے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی جی جی. یہ اللہ نہ کرے کب دیکھ رہے ہیں آپ آتا ہوا فوج؟ یہ مستقبل میں جو حالات نظر آئیں, یہ حکومت چلتی نظر نہیں آتی. حالانکہ بہت سٹرانگ حکومت ہے, سارا کچھ ہے, مرکز میں اس کا ڈومینیشن ہے, لیکن اس کے جو ستاروں کے جو حالات ہیں پیچھے بہت برے گزرے ہیں, جو یہ برداشت کر گئی حکومت. لیکن آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گی, اس کو پچا نہیں سکے گی, ہضم نہیں کر سکے گی. یہ کب تک ہونے والا ہے؟ یہ میکسیمم 2-3 ماہ نکال لیں. 2-3 ماہ؟ ہاں جی, مطلب یہ جو اس سال کے موجود اکتوبر اور نومبر جی جی یہ نکال لیں. یہ اسی طرح گزریں گے انشاءاللہ. ماموں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے میرا بھی یہی خیال ہے. میں آپ کو ایک حوالہ دیا تھا میں نے, بنیاد وہی رکھی اور اتفاق ہو گیا. مطلب ایک حوالہ دیا تھا میں نے کہ اس وقت جو ہے نا مارس وہ اسکارپیو میں پڑا ہے, بہت تیز گھر میں پڑا, اپنے ہی گھر میں پڑا, اور سیٹرن سے, سن سے, مرکری سے سکیر بنا رہا ہے. اور یہ سارے پاکستان کے لیے وبال ہے. سارا وبال پاکستان کے ساتھ ہی اگر لاہور مقربادہ کراس کرے انڈیا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پر حالات بدل جاتے ہیں ستاروں کے. جی ہاں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. بالکل بدل جاتے ہیں, اس لیے بدل جاتے ہیں کہ اس کا اسینڈنٹ مختلف ہے. لگن جو ہم ٹائم سے لیتے ہیں اس کا اسینڈنٹ ٹورس ہے. ٹھیک, اور یہ بھی ایک بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ پاکستان بنے تو 1 تاریخ کو ہے نا, لیکن اسینڈنٹ دونوں کا فرق ہے. اسینڈنٹ جو ہے نا اس کی لائف کا, اس کی چیزوں کا انچارج ہوتا ہے. اسینڈنٹ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہم آدھا ملک توڑوائے بیٹھے ہیں. سمجھے گا؟ سوال تو اس وقت یہی اٹھ رہا ہے نا کہ یہ ایک لکیر ہے وحدہ کی, اس طرف ڈیموکریسی دنیا کی سب سے بڑی, یہاں پر آپ تینوں حضرات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت چل ہی نہیں سکتی. یہ کون سا ستاروں نے اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا سارا پاکستان پر, اور ادھر ساری مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو. سیٹرن آپ کا نحوست کا مارا ہوا یہاں پہ پڑا ہے اس میں لیو میں, اور مارس حالت حبوط میں ہے, کینسر میں, مون کے ساتھ. یہ معمول نحوست ختم نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتی ختم, یہ تو 47 سے شروع. تو پھر ان کا تو کوئی قصور نہیں حکمرانوں کا, یہ تو ہے ہی ستاروں کا قصور. دیکھو ستاروں کا قصور نہیں, ستارے انڈیکیٹ کرتے ہیں, وہ بناتے کچھ ہیں, بنانا تو اختیار اللہ کے پاس ہے. وہ تو انڈیکیٹر ہے, یہ انڈیکیشن ہمیں ملی ہیں, ہم وہی بتا رہے ہیں. انڈیکیشن سے زیادہ ان کا کوئی دخل نہیں. اچھا اب جو مطلب جو آپ کی انڈیکیشن بتا رہی ہیں جس کے تحت سمجھتے ہیں نحوست ہی نحوست ہے, تو یہ نحوست ساری اکٹھی ہو کر حکومت پہ گرتی ہے. جی ہاں بالکل گرے گی حکومت پہ. اس کی وجہ پہلے کہہ چکے ہیں, یہ عظیم بتا چکا ہے پہلے آپ کو کہ بادشاہوں کا سیارہ یہ پڑا ہے آپ کا سن. ہاں جی عظیم صاحب, آپ کی طرف پھر میں آتا ہوں. یہ کیسے باہر نکلے گا اور کیا مطلب دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل قریب میں؟ ابھی مطلب ابھی اس منتھ میں خاص طور پہ 2 چیزیں, یہ والا مہینہ اور نومبر کا مہینہ, اس میں 2 چیزیں ہوں گی. مارس کیونکہ اسکارپیو میں آیا ہوا ہے اور اسکیئر بنا رہا ہے اسینڈنٹ کے ساتھ, پاکستان کے اسینڈنٹ جہاں پہ پھر وہی سرکار والا ستارہ بیٹھا ہوا ہے, گورنمنٹ کا ستارہ بیٹھا ہوا ہے. اب ہوگا یہ کہ اس وقت گورنمنٹ کے ہائر آفیشلز کے, فورسز کے ساتھ اور جوڈیشری کے ساتھ کلیشز ہوں گے, ریزگنیشن سامنے آئیں گے, ہائر لیڈرشپ کو تکلیف ہوگی, ان کے لیے پوزیشن اریٹیٹنگ ہے. اچھا یہ وضاحت کریں جی, یہ کس کے استعفے آئیں گے؟ استعفے ہائر لیڈرشپ سے آئیں گے. ہائرلی کیا مراد ہے؟ ہائر آفیشلز پہ ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. ایسا پریشر آ سکتا ہے, ڈیولپ ہو سکتا ہے, جس میں فورن انفلوئنس بہت زیادہ ہوگا. باہر کا بھی ہوگا جی, فورن انفلوئنس بہت زیادہ ہوگا. فورن کا مطلب غیر ملکی انفلوئنس بہت زیادہ ہوگا. تو نیا چہرہ سامنے, کس کے ذریعے آئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ایک نیا چہرہ ود دی کنسنٹ آف فورسز اینڈ جوڈیشری, ایک نیا چہرہ سامنے آئے گا جس کو دوبارہ سے لے کے آیا جائے گا. اور کوئی ایسا چہرہ بھی ہو سکتا ہے جس نے پاکستان کی پالیٹکس میں پہلے سے رول پلے کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت دوبارہ آگے پاکستان کی پالیٹکس میں انفلوئنس پلے کرے گا. نہیں تو پھر میں اگر دوبارہ والی بات جو نظر آ رہی ہے تو ان دنوں مشرف کی ہے,
वो गहमा गहमी उन्होंने बाहर हो अपनी सकता है। तंजीम बनाई है और काफी सारे उनके chances। पहले वो अपना रोल प्ले कर अब चुके मैं हैं। यहाँ पे मैं नहीं खुल के हम बात नहीं बात खुल के करेंगे या इसके अलावा और कोई आप इशारा हम कर रहे ओपन हैं? फोरम पे बैठे हैं। मुशर्रफ साहब का सन साइन भी लियो है, लियो है, पाकिस्तान का भी लियो है। पाकिस्तान का भी लियो है। जुपिटर इस वक्त मूव कर रहा है एरीज में, और वो मुशर्रफ साहब के भी सन साइन को ट्रेन देगा और पाकिस्तान को भी ट्रेन देगा। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन अगले 6 महीनों में, खास तौर पे ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो चेंजेस आएंगी, उनकी वजह से एक फिर लोग, नए और पुराने लोग मिलकर एक ऐसी चीज करेंगे। मिड टर्म इलेक्शन 2011 में आप predict कर बड़ी रहे अभी खिचड़ी बना रहे हैं, मैं बात जरा अलग जी, करें। अभी मुशर्रफ का आप डिस्कस कर रहे हैं। हैं। जी मुशर्रफ को आप पाकिस्तान के स्टार लियो के साथ वाबस्ता करके कह रहे हैं कि बिल्कुल, उसका भी उनका लियो influence- है, जी, उनका भी उसका लियो भी है, लियो पाकिस्तान का भी है। लियो लेकिन है। इस वक्त जो मुशर्रफ के बयान है सामने, वो तो इंतहाई नापसंदीदगी से और अनफेवरेट से मतलब वो देखे जा सर, रहे हैं। लेकिन उनका पॉलिटिक्स में जरूर इन्फ्लुएंस होगा। वो पाकिस्तान आने के उनके बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं। ये कब तक बन रहे हैं? सर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ये जो आ रहा है 2011, इसके फर्स्ट क्वार्टर में बहुत सारे चांसेस हैं कि वो वापस आके पाकिस्तान की सियासत में अहम रोल प्ले करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव। आप क्या कहते हैं मुशर्रफ के बारे में? अमेरिका जिसको चाहेगा, अमेरिका जिसको चाहेगा। नहीं वो ना वो तो आएगा। अपनी सियासी बातें नहीं, आप अपनी उसके लाइन से जो सितारे बता रहे हैं जी, वो तो हमारे तजिए होते हैं ना। उसमें उनके अमेरिका चाहेगा, फलां चाहेगा, गैर मुल्की चाहेंगे, हम चाहेंगे। आप उन अपने स्टार की रोशनी से बात करें। क्या मुशर्रफ के स्टार्स या मुशर्रफ का अगर आपने कभी हाथ देखा हो, उस हवाले से बात करें कि उसके हाथ की लकीरें, या आप बताएं कि उसका जायचा और स्टार जिस तरह बात की है, वो फेवर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत में आएंगे और कोई बड़ा अहम किरदार और मौसम इंशाल्लाह ऐसा अदा करेंगे। बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं मैं भी यही और देख रहा हूं। कब तक उसका देख रहे हैं आप? वही फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। मामू आप क्या कहते हैं? जी, अपने जायचे की रोशनी में बताएं कि मुशर्रफ का फिलहाल तो उसके आने के कोई चांसेस नहीं है। चांसेस नहीं है। यहाँ एक फेज शुरू हो रहा है 10 जनवरी से, जबकि जुपिटर एरीज में आएगा, वो जगह बनती है इसके आने की। वो जो इसके पहले 3-4 महीने होंगे उसी में आएगा। आने के बाद क्या होगा? आने के बाद काम करेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उसने मुल्क के आइन को तोड़ा जी था, हाँ। उस पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, जी उसने हाँ। अकबर बुगटी को कत्ल किया था, जी हाँ। उसने पाकिस्तान की वहादत को पारा किया था, उसने अपने अमेरिका के आगे सर झुका दिया था, हमारी खुद मुख्तारी खत्म कर दी थी, जामिया अफसाब के वो लाल मस्जिद के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं। तो इतने सारी उस पर चार्जशीट है क्राइम की, तो उसे ये कौम वेलकम कहेगी या आगे उसके ये नहीं उसे मुकदमों का और उसका कोर्ट का सामना करना पड़ेगा? ये अर्ज की है कि उसका जो असेंडेंट ल्यू है और ल्यू की ट्राइंग बनाएगा ये जुपिटर। आपके यहाँ माहौल, आपके सियासी लोगों का ट्रेंड बदलते हुए देर नहीं लगती, बता रहा हूँ। अब ये जो तकालीफ इसमें भुगती हैं लोगों ने, ये भुगत रहे हैं उसमें। बरमला में बहुत सारी जगह जाता हूँ, लोग कहते हैं परवेज मुशर्रफ ही अच्छा था। नहीं, वो तो लोग आपके इस पर्टिकुलर आपके इल्म की रोशनी में कि उसके लिए खैर मकदमी बात होगी। सर बात सुनो, मैंने अभी बताया कि हमारे ट्रेंड बदलते हुए देर नहीं लगती, होगा ऐसे ही, होगा भी ऐसे ही। और वो ट्रेंड बदलता देख रहे हैं? देख रहा हूं। तो चलो हम इस वक्त एक वक्फा ले लेते हैं और बाकी बातें करते हैं हम ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।